झारखंड वालों, मोदी को हरा मत देना भाई। ये आपके पास आया है, ये दधीच है, ये बोलता है ना मेरा कण कण है। वो लास्ट इलेक्शन हमने भी कराया था आयरन लेडीज का, वो भी थी उस जमाने में कांग्रेस एक नंबर थी, हम उसके भी फैन थे और अब नरेंद्र मोदी के फैन हो चुके हैं। ये बंदा हिंदुस्तान को कभी नहीं मिलेगा। ये बंदा हिंदुस्तान में ऐसा आया है ना, ये देखना आने वाली पीढ़ियां इसको याद करेंगी। ये हिंदुस्तान को उस ऊंचाई के ऊपर ले जा रहा है। ये इंद्री कारखाना नहीं है, कारखाने तो पता नहीं कितने लगेंगे। अभी अभी तो चालू हुआ है, देश का विकास स्टार्ट हुआ है अभी। अब ये हमने तो देखा वो त्रियल आश्रम धुरवा चीसी फैक्ट्री, वहीं पर ट्रेनिंग किया था हमने, रांची के अंदर महाविद्यालय बनाया था। बिरसा मुंडा चौक भी देखा हमने, नामकोम, हजारीबाग, सब टोटल लोहरदगा, ये क्या खनिज पदार्थों के अंदर। फिर वो बिहार से अलग हुआ होता भी देखा है, और अब उन्नति के राह पे भी देखा है, और अब भ्रष्टाचार भी देखा है। लेकिन अब ये भ्रष्टाचारियों को लाइन में लगा रहा है। पहला काम तो मैं इसका इसलिए फेवरेट हुआ हूं कि भ्रष्टाचारियों को खुड्डे लाइन लगा रहा है। अब ये बोलते हैं ना वॉशिंग मशीन में धो देते हैं कि बीजेपी में आ जाते हैं, सुधर जाएंगे, आकर के सुधार देगा ये, हर एक को सुधार देगा ये, इसकी गारंटी है। गारंटियां हैं। देता कौन है? जो करता है। गारंटी कौन देता है? जिसको निस्वार्थ सेवा करने के लिए आता है हिंदुस्तान के अंदर, वो नरेंद्र मोदी आ गया है भाई। ये तो निर्विरोध हो चुका है, ये तो हो चुका है। ये तो 29 का नहीं, ये चौका नहीं है, तो अभी तो हैट्रिक ले रहा है, फिर ये चौका मारेगा, फिर ये पंजा मारेगा, और फिर सिक्सर मार के आउट करेंगे। दधीच इसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे हम। ये हमारा प्रण है। ये एक दिल में धार करके, ये सोच करके हम चलेंगे। ये कुछ नहीं लेके जाएगा, ये मोदी कुछ नहीं लेके जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है। ये बोल रहे हैं ना 15 लाख का सूट पहनता है, 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख जेब में डाल देगा। ये जेब में नहीं डाल देगा, ये हिंदुस्तान के अंदर भर देगा। ये हिंदुस्तान को भरेगा तब अपने को मिलेगा। और हिंदुस्तान को लूट खसोट मचा ले गए, ये कहाँ ले जाएंगे? अब ये पांडव है, वो त्रियल आश्रम धुरवा के अंदर वो मंदिर है, वो मेला लगता था पांडवों की 5, वहां वो गोटी खेलते थे, वो गट्टे खेलते थे, भीम के वो गट्टे रखे हैं। त्रियल आश्रम धुरवा रांची, तो वो ये कौरव इसके पीछे लगे हुए हैं। ये सारे आ गए इकट्ठे होकर के इसको हराने के लिए नरेंद्र मोदी को, लेकिन ये हारने वाला बंदा नहीं है। ये हिंदुस्तान की पब्लिक हो चुकी है इसकी। ये अभी 400 पार तो डिक्लेयर हो चुका है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है। और अब इसको गिराना किसी की बस की बात है ही नहीं। पब्लिक में साथ हो जाए, जनता जनार्दन साथ दे दे, तो कौन किसको गिराता है? इन चोर डकैतों से थोड़ी गिरता है कोई। चोर डकैतों से कभी भी कोई भी नहीं गिर सकता है, कभी भी गिर नहीं सकता है। वो गिरेगा कैसे? गिर नहीं सकता है, ये गिरा नहीं पा सकते कभी भी। कितनी भी टांगड़ी अडंगी लगा लो, ये हमारे भी अडंगी लगा रखी है और लगाई थी, गिराया है, दफन कर रखा है। मैं एक शहीद सैनिक बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, बस यही तो प्रधानमंत्री थे। उनकी कमियां भी आती हैं, सब में कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन नेहरू और गांधी वो भारत नहीं। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भारत चाहिए हमारे को। वो भारत का मोटो लेकर के आ गया है, ये आ गया है। वो बोलते थे कि मैं हिंदुस्तान को एक ताकत बनाऊंगा, ताकत। सबसे पहले शक्ति के बगैर कुछ नहीं है। इनके पास भ्रष्टाचारी की शक्ति है, गुंडागर्दी की शक्ति है, लठेत हैं। इनकी शक्ति हमको नहीं चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए। अगर इतना ही अब नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ रहे हैं, उस जमाने में पड़ जाते क्या कर देते तुम्हारे को पता नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी उफ तक नहीं कर रहा, गालियां खा रहा है, हजारों गालियां यही डाल रहे हैं इनको, और कुछ नहीं। इनके पास कोई हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का कुछ है ही नहीं।
या तो ये पाकिस्तान में जाते हैं या चाइना में जाते हैं, बोले मोदी को हरा दो, मोदी को हरा दो। इनके बस की बात तो है नहीं, ये इनके तो घुटने टूट चुके हैं, इनके घुटने टूट चुके हैं, दम निकल चुकी है इनके अंदर, जिस्म में कुछ रहा ही नहीं, इनका खून जल के पानी हो रहा है। अभी मोदी कैसे कैसे नहीं हट रहा है, कैसे नहीं हट रहा है, कैसे हट जाएगा रे चोरों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, कहाँ कैसे हट जाएगा ये? दे दो छुट्टी, तोड़ दो फौज को, तोड़ दो हिंदुस्तान को। अब तुम जोड़ने की बातें करते हो, ये जोड़ने की बातें कर रहे हो, और फिर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बात कर रहे हो। स्वपन देखो, स्वपन, स्वपन देखो, रात में रजाई ओढ़ करके, अभी सर्दी नहीं की है, लास्ट स्वपन देख लो, फिर गर्मी में तो पगला जाओगे, पगला जाओगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, ये पक्की बात है। ये हिंदुस्तान जाग गया है, अब ये रुकेगा नहीं, ये चल दिया है, चल दिया है। अब ये स्वर्ग में सीढ़ी लगाएगा, वो रावण बोलता था ना, वो सीढ़ियां अब हिंदुस्तान में लगेगी, वो लगा रहा था, लेकिन हम लगाएंगे अब। उस जमाने में भी लगी थी, वो भी कोई आस लेकर के चलता है, तो ये आस लेकर के चला है। अब मैं लगाऊंगा, फिर मैं सोने की चिड़िया बढ़ाऊंगा हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बढ़ेगी उसी रास्ते पे। और पूरी दुनिया के अंदर इसने डंका बजा दिया है, ऐसा डंका हमने आज तक नहीं देखा, नहीं देखा है, किसी ने भी देखा ही नहीं होगा ऐसा। और अब इसको आंख बंद कर करके 10 साल नहीं 20 साल राज दे दो, 20 साल के लिए। बाइडेन 81 साल में गिर रहा है, पढ़ रहा है, बोला मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। देख लो, वो गिरता पड़ता राष्ट्रपति बन रहा है। मोदी तो अभी फिट है, योगा करता है, एक नंबर फिट है, इसको हटने नहीं देना है। इसकी हड्डियां भी, ये चला भी गया तो इसकी हड्डियों की वो वज्र बनाएंगे। ये दधीच है, ये हिंदुस्तान का दधीच आया है। तो ये करके देख, लगो पीछे यार, धुआंधार निर्विरोध कर दो, इनकी झंडियां उखाड़ दो, इन बेईमानों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों की उखाड़ दो। ये एक जगह ये एक पाकिस्तान बनाने की बातें करते हैं, नारा लगवाते हैं। यही सिखाया है इन्होंने, और कुछ नहीं सिखाया। अब यही करेंगे ये। और मोदी चले जाओ, वही मारकाट, फिर वही भागलपुर के दंगे, मेरठ अलीगढ़ के दंगे, वही करवाएंगे ये, वही इनका काम ही वही है। फिर ये फौज को भी खरीद लेते हैं, फौज से तो ये नोट बंटवाते हैं, ये नोट बंटवाते हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं तो खुद भुगतभोगी हूं। अभी छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री ने बोला है, तो ये इनको पता है, इनको पता है। अभी इनकी हिमाचल में कांग्रेस जाती जाती बची है, और वो जाएगी एक दिन। क्यों? नोट बांटते हैं वहां। जे&के का मुख्यमंत्री नोट भरते हैं पठानकोट से, पंजाब से, और बांटते हैं हिमाचल में। उठाओ इनकी हिस्ट्री। ये गाड़ियां भर भर के फौज को ले जाकर, फौज की गाड़ियों में नोट रखते हैं। ये बोलते हैं हमारा लगेज है। वो तो मेरे को बाद में मालूम लगा, लेकिन ये मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। ये कोई बोले, किसको बोले, रिपोर्ट की, हमने होल्ड कर दिया, वापिस हो जाओ। इसके अंदर जब मेरे को सूचना दी मेरे जवान ने, अभी ये काम हो रहा है, और ये अपनी गाड़ियों के अंदर ये रखा हुआ था, और ये अब लेके गए हैं। इनको पकड़ा है, हमने पकड़ा है, तब बोलते हैं। ये देश को ये खरीद के इन टुकड़ों पे, ये भ्रष्टाचारी करके, हथियारों में, नभ से लेकर जल से लेकर के जमीन तक ये खा गए। अब ये बोलते हैं कि संस्थाएं बेच रहा है नरेंद्र मोदी महल बनाएगा, ताजमहल बनाएगा। ये शर्म नहीं आती तुम्हारे को? बोले ये नरेंद्र मोदी बेच रहा है, नरेंद्र मोदी बेच रहा है। अरे तुम्हारे देखो ना, बोले दिल्ली में मेरा घर नहीं, 50 एकड़ के फार्म ले रखे हैं। बोले मेरा घर नहीं है, दूसरा चाबी देने आते हैं, चमचे दल्ले बने बैठे। ये सारा इतिहास है। मत करो ऐसा काम, मत करो। बैठ जाओ चुपचाप, अपनी नीतियां बनाओ, जनता के सामने कोई नारा लेके आओ, अगर मैं ये करूंगा, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। बच गया? हट गया गरीबी? हट गया? आजादी लेने वाले मर गए। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कहां से मंगल पांडे तक, कहां तक हिस्ट्रियां। और फिर उसको लिया, उनकी देन थी। फिर बोलते हैं हमने आजादी दिलाई। बाकी तो सब गद्दार है ना। तुम ही हो एक बादशाह, तुम ही लड़े थे युद्ध के मैदान में,
तुमने तो गर्दन काटी है सैनिकों की, हथियार लुटवाए तुमने, जाकर के दिल्ली से साइन करा लो, हमारे तो मूवमेंट ऑर्डर जेब में है, हम तो बॉर्डर पे 1 मिनट में तुम्हारे को शूट कर देंगे। तुम्हारे तो दिल्ली से मूवमेंट ऑर्डर आएगा, बन करके गोली चलाने का आदेश आएगा, जज आएगा तुम्हारे को, वहां बोलेगा कि इस पे साइन कर दो। ये हमारे को गोली चलाने का ऑर्डर तक नहीं पास कर रखा था इन्होंने। ये राज करने लायक है। इनकी खटिया खड़ी कर दो, खटिया खड़ी कर दो इनकी, लगा दो आड़ में, फिर बढ़ेंगे। देखेंगे कब तुम बढ़ाओगे, कब तुम्हारे कोई आएगा कि देखेंगे कि सही कौन आता है, तब देखेंगे। करो, इनकी खटिया खड़ी करो, कर दो।